जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एक शेयर जो नीचे की साइड से लगभग 5-10 रुपए से कवर किया जा रहा है। उसके बारे में बोलता था कि इस समय रिस्की टाइप है, आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। आने वाले टाइम में कंपनी अच्छी हो सकती है, आपको क्वार्टरली बेसिस पे ध्यान लगा के रखना है। देखिए, एक बड़ा ही अच्छा फंडा है कि सस्ते दाम पे खरीदा है। क्या करूं, मार्केट कैप देखिए कंपनी का प्रॉफिट पूरे पूरे साल में कितना बढ़ रहा है। देखिए, किसी क्वार्टर में कम हो सकता है, पूरे पूरे साल का देखिए। उस पर डेट देखिए कि डेट कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। वो सारी चीज़ एनालिसिस करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो शेयर को होल्ड करने में भी कामयाब हो जाएंगे और उस शेयर से मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। देखिए, हर शेयर मल्टी बैगर रिटर्न बना के आपको नहीं देगा। जो ऑलरेडी अच्छी कंपनियां हैं वो मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुकी हैं, लेकिन वो भी पैसा बना के देंगी। देखिए, इतने सारे शेयर हैं, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुके हैं, ठीक है। अभी आपको मालूम नहीं कि कौन मल्टी बैगर बनाकर देगा क्या नहीं देगा। अलग अलग कंपनियों में होल्ड करना पड़ता है, उनके मार्केट कैप देखने पड़ते हैं, उनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, तब जाकर डिसाइड होता है कि हाँ, ये शेयर के अंदर कुछ है जो मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करना होता है, उस कंपनी का बिजनेस देखिए, टाइम देखिए, समय देखिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर हो रही हैं। टाइम समय बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। 4-5 हज़ार रुपए से गिरकर 2800 रुपये पहुंचा। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट, अलग अलग प्रकार के डील, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मोबाइल फ़ोन बना के देना। आज की डेट में डिक्सन टेक्नोलॉजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में बात आ रही है? ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, कभी एक ऐसा समय था कि इस शेयर ने बड़ा ज़बरदस्त पैसा बना के लोगों को दिया। 350 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद इस कंपनी के अंदर दिक्कतें शुरू होती हैं, दिक्कतें होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये शेयर सीधा सीधा गिरकर पहुंच जाता है 1 रुपये के आसपास। 1 रुपये से फिर धीरे धीरे सीधा सीधा तेजी दिखाता है और 52 वीक हाई कितना मार देता है, ये देखिए कितना, 86 रुपये मार देता है। 1 रुपये से 86 रुपये, या 2 रुपये से 86 रुपये ही मान के चले। समझ में बात आ रही है? 2 रुपये से 86 जी, 2 रुपये से 80 रुपये पहुंच जाए तो 40 गुना पैसा होता है। उसी तो मल्टी बैगर रिटर्न बोलते हैं, उसको ही मल्टी बैगर रिटर्न बोलते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 10,000 रुपये ही अगर लगा के छोड़ दें तो 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना पैसा बनता है। किसी ने 1 लाख डाल के छोड़ दिया कभी पहले नीचे की साइड में, तो 40 लाख रुपया बन गया उसका। थोड़ा सा वो नीचे खरीदता तो 80 लाख भी बन सकता था या 60 लाख भी बन सकता था। समझ में बात आ रही है? रिस्की जिस समय शेयर सस्ते होते हैं, अब देखिए इस समय कैलकुलेशन करना बड़ा ही आसान है, उस समय कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट था कि शेयर भागेगा नहीं भागेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 रुपये से कहीं 1 पैसा भी। बहुत बार ऐसा भी हुआ लोगों के साथ कि 5 रुपये का शेयर 50 पैसे पहुंच गया और खत्म हो गया, सारा पैसा बचा ही नहीं। जी, रिस्की टाइप शेयर के अंदर हम कैसे काम करें, हमें आज तक समझ में नहीं आया। देखिए, रिस्की टाइप के एक शेयर के अंदर काम कभी नहीं हो सकता। रिस्की टाइप में बराबर बराबर मल्टीपल कंपनियों के अंदर पैसा लगाना पड़ता है। जैसे कि 10 कंपनियों के अंदर लगा दिया 2-2 हज़ार रुपया, काम खत्म, पैसा डूबेगा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा पैसा कहीं डूब तो ना जाएगा, हमारा पैसा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हमारा पैसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। समझना पड़ता है। देखिए, रिस्क तो यहाँ पर भरा पड़ा है, लेकिन बस रिस्क को कम किया जा सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क ही भरा पड़ा है। अब देखिए, डेवलपमेंट देखने होते हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें सही हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो फंसे होंगे ऊपर, कभी 100 पे, 50 पे, 60 पे, वो थक गए होंगे कि अब क्या करना, अब तो ये कभी भाग ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन रिकवरी हो जाती है, इसके केस में भी हुई है। साथ में अगर आप देखें तो रिलायंस पावर के केस में भी बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, लेकिन हाँ, उनका काम था, काम उनको मिला आगे, तो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी, अपर सर्किट लग गया कि आप खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट कैप इसका सिर्फ 1,000 या 2,000 करोड़ का है, नहीं। देखिए, 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आज अपर सर्किट लग रहा है, कल हो सकता ना लगे, हो सकता है कल लग जाए। ज़्यादातर केस में 2-3 बार तो अपर सर्किट इसके अंदर लग ही जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप? तो देखिए, मौका कई बार यहाँ पर मिला है जब हम ज़्यादा पैसा
डालने से किसी कंपनी के अंदर डरते हैं तो तरीका यही होता है। देखिए 10 रुपये पे आप 1000 रुपये भी लगा सकते थे, याद रखिए 10 रुपये पे आप 20,000 रुपये का भी माल खरीद सकते थे। जब डर लगता हो कम शेयर खरीदो, सबसे बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका क्या है? कंपनियों के अंदर कम शेयर खरीद कर डाल दो। आपको मालूम नहीं कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। क्या मालूम है आपको? नहीं, आने के बाद पता चलेगा कैसे रिजल्ट्स हैं। उसके बाद हो सकता है पहले ही तेजी बन जाए। बड़े बड़े प्रमोटर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास बड़ा डेटा होता है, वो किस किस तरीके से डेटा निकलवा लेते हैं। उनको पहले से ही मालूम होता है कि इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। रिजल्ट्स आने से पहले बहुत सारी कंपनियों के अंदर 20-20, 30-30% तेजी बन जाती है, समझ बताइए। और कुछ कंपनियों का अच्छे रिजल्ट आने के बाद गिरावट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी तेजी रहती है उनके अंदर। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। देख लीजिए यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में एक साल पहले 1421 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, 2100 करोड़ का, उसके बाद 2022 करोड़ का, उसके बाद 2103 करोड़ का, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, जब कभी इस कंपनी के अंदर कभी दिक्कत परेशानी पहले होती होगी तो तब भी 2021 के अंदर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव रहता था। देखिए 233 करोड़ का, 286 करोड़ का, 217 करोड़ का, 214 करोड़ का। भले ही ये कंपनी के अंदर कर्ज को लेके सारी चीज़ें, डिप्रिसिएशन को लेके, इंटरेस्ट ब्याज को लेके, अदर इनकम में दिक्कत परेशानी को लेके, कुछ भी कंपनी का भले ही के नीचे की साइड में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2021 से लेके किसी भी क्वार्टर के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिला है कि निगेटिव हो जाए। ठीक है, निगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा कम ही जरूर हुआ है, लेकिन निगेटिव यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट। तो पिछले काफ़ी समय से अभी देखिए कम हुआ है प्रॉफिट, 302 करोड़ से 201 करोड़। अगर शेयर ऊपर पहुंच जाए, उसका मार्केट कैप ऊपर है, तो देखिए अभी गिरावट भी ज़बरदस्त देखने को मिली थी नीचे की साइड में। इस शेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे गिरने के बाद नीचे से शेयर ने इतना अच्छा 54 रुपये लगभग नीचे तक गिर गया था। 54 रुपये से ऊपर की साइड में जो अभी उछाल मारा है, लगभग 30% के लगभग अप्रोक्सीमेटली रिटर्न बना के इसने दे दिए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे 70 रुपये के आसपास है। एक महीने का चार्ट पैटर्न इसका देख लीजिए। 59 रुपीज़ से कैलकुलेशन ही अगर आप करते हैं तो देखेंगे 17% के रिटर्न बना के दे दिए। शायद 30% के रिटर्न तो नीचे से नहीं बनाए हैं इसने, लेकिन हाँ अगर ये कैलकुलेशन कर लें और ये वाली भी नीचे वाली कैलकुलेशन कर लें तो थोड़ा सा पैसा आपका यहाँ पर देखेंगे लगभग वहाँ तक 20-25% तक, अगर किसी ने दोनों प्रॉफिट अगर ये बना के ले लिए हैं तब। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर 17-18% के रिटर्न भी बने हैं तो अगर एक दो और अपर सर्किट ऊपर की साइड में मार दिया तो लगभग 30% के करीबन ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज अपॉर्चुनिटी मिली थी, कुछ ने खरीदा होगा, कुछ ने नहीं खरीदा होगा। तो याद रखिएगा जब तेज़ी बनती है, तेज़ी के बाद ये देखिए तेज़ी बनी ज़बरदस्त, और तेज़ी के बाद जब ये गिरावट होती है, इन्हीं गिरावटों पे खरीदना होता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 54 रुपये तक ये दिखा रहा है। ये देखिए 13 नवंबर की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितना? 13 नवंबर की बात यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लगभग इस वाले प्राइस से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रहा, ये देखिए 30% लगभग बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वही है 54 रुपये के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो नवंबर के अकॉर्डिंग तो बड़ी गिरावट हुई थी उस समय। अक्टूबर में भी बड़ी गिरावट हुई, नवंबर में भी अच्छी गिरावट हुई है। तो नीचे से ऊपर की साइड में एक महीने में देखिए 17% और नीचे से साइड में लगभग 30% के रिटर्न इसने बना के अप्रोक्सीमेटली आपको दे दिए। तो अगर कंपनी का रिजर्व, सुजलोन का रिजर्व देखते हैं, देखिए कभी निगेटिव होता था, कितना 5-5 हज़ार करोड़ का निगेटिव में रिजर्व दिखता था। आज की डेट में देखेंगे 1764 करोड़ पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर्ज को अगर आप देखेंगे तो इस समय कितना कर्ज, ऑलमोस्ट कंपनी ने अच्छा अपना कर्ज खत्म कर लिया है। 277 करोड़ का सिर्फ कर्ज दिखाई दे रहा है। कितना? 277 करोड़ का। अभी भी देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर पहले कितने का था, या फिर आप देखेंगे 3 क्वार्टर पहले नहीं, आप देखेंगे यहाँ पर 2022 के अंदर 6400 करोड़ का कंपनी पे कर्ज था। देखिए कितना कर्ज कम करना। देखिए तो यही होता है कि कंपनी के अंदर क्यों आग लगी हुई है, यही कारण है कंपनी के अंदर क्यों आग लगी है, इसका पीछे का कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी पे लगभग 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज होता था। 17,000 करोड़ का कर्ज होता था। 17,000 करोड़ का कर्ज धीरे धीरे ख़त्म करके कंपनी ने अपना सिर्फ 277 करोड़ का कर्ज किया है, और इस कर्ज की वजह से ही इस शेयर को कोई छूने की कोशिश नहीं कर रहा था। ठीक है, तो बेचने से पहले, एकदम परेशान होने से पहले कम से कम थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना चाहिए कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। रिजल्ट्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अगला शेयर है पिरामिल फार्मा। इसकी बात करें तो मैंने क्या आपसे कई बार बोला, देखिए 70-80 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। फार्मा वाले सारे सेक्टर को आप लगा के देखिए, जितने भी फार्मा सेक्टर के शेयर्स हैं उनके अंदर इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कम था। कितना कम था? बहुत ही कम। अभी भी कमी है। कितना है? लगभग
34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा पैसा, यहाँ पर अगर देखें 80 रुपये से कैलकुलेट करके देखते हैं तो अच्छा पैसा इसने बना के आपको दे दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी नीचे की साइड में गया था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे तेजी दिखाता हुआ आज की डेट में इसने कितना मारा हाई, 272 रुपये। 272 से 12 रुपये नीचे की साइड में है, नहीं तो 6-7% की तेजी इसकी आज इस शेयर ने दिखाई है। फंडामेंटल ठीक है कंपनी के, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो जब किसी कंपनी की हम रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बड़ा वैल्यू रखती है। अगर प्रॉफिट कम भी हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, तो शेयर के अंदर तेजी बन जाती है, जैसे कि अभी मैंने सुजलोन के अंदर दिखाया। तो दो चीज़ें मैं आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, देखिए जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो बहुत कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं। पहला तो फ्यूचर देखिए, कंपनी आगे टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी। अगर टिक पाएगी तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर दीजिए कि प्रॉफिट कम, ये तो देखिए आज कम है, आगे बढ़ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। कम होगा तो मतलब कि शेयर के अंदर गिरावट होगी और अच्छा आपका फायदा होगा। एक साल पहले देखिए इस कंपनी के सेल्स देखिए कितनी थी, 1911 करोड़ की, 1900 करोड़, उसके बाद 2500 करोड़, उसके बाद गिरावट हो जाती है 1900 करोड़, फिर रिकवरी हो जाती है सेल्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर 2200 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना है, 342 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर से बढ़कर है, ठीक है। उससे पहले 530 करोड़ था, उससे पहले 268 करोड़ था, और एक साल पहले 266 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर है। बस वजह यही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देखेंगे 15% है। बाकी अगर आप डिप्रिसिएशन देख लेते हैं, ब्याज जो देना पड़ा कंपनी को, वो सारी चीज़ें अगर आप देख कैलकुलेशन करते हैं, और जो ब्याज का परसेंटेज देखिए, टैक्स यहाँ पर कंपनी ने 81% तक दिखा रखा है, ठीक है। नहीं तो देखिए प्रॉफिट देखिए, अगर ये टैक्स नहीं कटता तो प्रॉफिट, बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं करते। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120 करोड़ का प्रॉफिट था, टैक्स देने के बाद कितना हो गया, 23 करोड़ का। तो ये नहीं कि सारी चीज़ें हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, करना चाहिए। उससे पहले देखिए नुकसान भी था कंपनी को 89 करोड़ का, उससे पहले 101 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 10 करोड़ का, अभी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। उससे पहले देखिए बड़ा बड़ा नुकसान था। तो बड़े बड़े नुकसान से कंपनी प्रॉफिट के अंदर जो कन्वर्ट हुई है, बस वही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर FIDIs की अच्छी होल्डिंग है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखकर बड़े प्लेयर ने यहाँ पर अपनी 31% की होल्डिंग बना के रखी है FIs ने, और DIs ने 13% की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पर कुछ काम करना होता है। देखिए हमारे पास उतना डेटा नहीं होता है जितना FIDIs के पास होता है। अगर उनकी अच्छी होल्डिंग है तो मतलब शेयर अच्छा हो सकता है, एक अनुमान लगाया जाता है। देखिए बेचने के लिए तो ये बेच देते हैं, ठीक है। तो शेयर्स थे, इन पर चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है। याद रखिएगा, दोनों शेयर तेजी के अंदर हैं, फायदा कुछ नहीं है, गिरावट पर ही खरीदना होता था। लेकिन कमाल की बात ये, दोनों शेयर गिरावट पर भी आपको बताए गए थे। लगातार आपको फोकस इन शेयर के अंदर कराया जा रहा है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।